देखेंगे, सपोज मैंने बोला इस तरह से यहाँ पर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, हाई टू लो ही तो जाएंगे, तो ये हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे 1-2 है। अब मैं ये बोल रही हूँ, मैं बार बार मेम्ब्रेन नहीं बना रही हूँ, आई थिंक आपको वो क्लैरिफाई हो जाएगा। इस तरह से मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन है, ठीक है। एक बार ये देख लो, प्रोटीन चैनल एंड कैरियर प्रोटीन में ही डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है। देखेंगे प्रोटीन चैनल जो होगा वो किस तरह से प्रेजेंट रहेगा, ये प्रोटीन चैनल है, ये इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। प्रोटीन चैनल है तो ये इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो पदार्थ जो भी आएंगे वो कैसे आ सकते हैं, चैनल के थ्रू, यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह पे कैरियर प्रोटीन होता है तो कैरियर प्रोटीन में हमें क्या दिखेगा, सपोज इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अटैचमेंट पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं और अटैचमेंट पॉइंट यहाँ मिलने के साथ साथ यहाँ पे ये आया, ठीक है। अब आते ही ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, इस तरह से है ना, तो ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, इस तरह से यहाँ पर जो भी पार्टिकल है उसको यहाँ पे होल्ड कर लेगा, ठीक है। सिर्फ स्टेजेस बता रहे हैं। और होल्ड करने के बाद ये क्या करेगा, इसे सपोज मैंने ऐसे बोला, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात कर रही हूँ इस तरह से, हैंड से बताती हूँ, ऐसे है कैरियर प्रोटीन, ठीक है। बीच में ये आया तो मैंने इसे ऐसे होल्ड कर लिया, ऊपर वाला मुंह खुला हुआ है। अब इसे मुझे नीचे भेजना है, तो नीचे भेजने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे ओपन कर सकती हूँ और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। जुड़ा हुआ पहले नीचे से है, ठीक है, नीचे से इस तरह से अटैच्ड है, ऐसे ये हम आ गया इसके अंदर आती मैं ऊपर से करूँगी तो ये नीचे से ओपन हो जाएगा। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर यही देखूँगी कि यहाँ पर देखोगे इस तरह से ये यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल है उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। या तो ये चीज़ हो सकती है कि ऐसे और फिर ऐसे कर दे, या फिर ये क्या कर सकता है, इस तरह से प्रेजेंट है, सपोज मैंने बोला इस तरह से प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे है, ऐसे के ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा और इन्वर्ट होने के साथ जो भी इसके पास मॉलिक्यूल है वो ये क्या करेगा, यहाँ पर रिलीज कर देगा। पहले अटैच करवाएगा और फिर इस मॉलिक्यूल को बाहर रिलीज कर देगा। तो इस तरह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ देख रहे हो, सिंपल वर्सेस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देख लेते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में अगर हम बात करें तो हमें किसी कैरियर की ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह से यहाँ पर मेम्ब्रेन रहेगी और जिस भी पदार्थ को जाना होगा वो बीच में से चला जाएगा। फैसिलिटेटेड में हमें मेम्ब्रेन के बीच में कुछ ना कुछ चैनल, प्रोटीन कुछ तो चाहिए जिससे कि वो हो सके, ठीक है। इस तरह से देख लेंगे, यहाँ पर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा चैनल के फॉर्म में। अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ चला गया, कुछ भी पार्टिकल था, सपोज ये है, यहाँ पे भी पार्टिकल था, यहाँ से यहाँ चला गया। जा किसकी हेल्प से रहा है, प्रोटीन की हेल्प से जा रहा है।
अब ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे हैं, यहाँ पे भी पार्टिकल्स जो है ज़्यादा हैं, ठीक है। डायग्राम बनाते समय हमेशा ध्यान रखना हाई टू लो कंसंट्रेशन ही रखना, बस ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, नो एटीपी, सिर्फ इतना सा डिफरेंस यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड में हमें काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोटीन की हेल्प से जा सकते हैं, बट इसमें काइनेटिक एनर्जी की हमें ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। और काइनेटिक एनर्जी आप सब जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी आप सब जानते हैं कब इंक्रीज होती, कब बढ़ सकती है। काइनेटिक एनर्जी हमारी टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा मूवमेंट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस कैसे आ सकते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से यहाँ पर हमें चेंजेस दिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस कैसे आ सकते हैं, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है प्लस मूवमेंट की वजह से, क्योंकि हाई मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट इंक्रीज होने की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आ सकते हैं। साथ में सल्यूट की मात्रा अगर ज़्यादा है, सॉरी सल्यूशन नहीं बोलूँगी मैं, यहाँ पे सल्यूट बोलूँगी, सल्यूट की मात्रा अगर ज़्यादा है या सल्यूट की सांद्रता अगर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के चांस ज़्यादा है। कैसे, सपोज ये सल्यूट है हमारा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो सल्यूट की मात्रा पे भी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। कोलाइड करेंगे, स्पेस कम है ना, स्पेस कम है और सल्यूट ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है, काइनेटिक एनर्जी पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो हमने बोला टेम्परेचर, मूवमेंट, सल्यूट की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट बोल सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, तो इनकी वजह से काइनेटिक एनर्जी हमारी प्रभावित हो सकती है। और काइनेटिक एनर्जी जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के द्वारा प्रभावित हो सकती है, किसके द्वारा, मॉलिक्यूल का साइज, ठीक है, मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, बड़ा है, या मॉलिक्यूल का वेट, मॉलिक्यूल का साइज तो बोला ही हमने, मॉलिक्यूल का वेट में भी अगर डिफरेंस होगा, मॉलिक्यूल का वेट भी ज़्यादा होगा तो प्रभावित हो सकती है। और जब मैं बोल रही हूँ, देखेंगे एक बार इसी चीज को, जब मैं बोल रही हूँ कि काइनेटिक एनर्जी प्रभावित हो सकती है तो इन सब के कारण, ये सारे जो है इन सब के कारण भी क्या प्रभावित हो सकती है, हमारी डिफ्यूजन की प्रक्रिया, ठीक है। तो डिफ्यूजन की प्रक्रिया पे प्रभाव काइनेटिक एनर्जी की वजह से भी पड़ सकता है, ठीक बात है, टेम्परेचर की वजह से भी पड़ सकता है, मूवमेंट की वजह से भी पड़ सकता है, सल्यूट की वजह से भी पड़ सकता है, सल्यूट की कितनी सांद्रता है, मॉलिक्यूल की साइज क्या है, मॉलिक्यूल का वेट क्या है, इसकी सबकी वजह से डिफ्यूजन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो सिंपली हमने सिर्फ इतना सा बोला है कि काइनेटिक एनर्जी का मेन रोल रहेगा सरल विसरण में, डिफ्यूजन में, सिंपल डिफ्यूजन में, और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी की इतनी नीड नहीं होती क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक कैरियर उपस्थित है, ऑलरेडी एक बोल सकते हैं हम कैरियर या वाहक उपस्थित है, तो वहाँ इतनी नीड नहीं रहेगी। आई होप इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लैरिफाई हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, उसको हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे, पंप्स पे हमारे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी।